नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन फेज 2 के लिए केंद्र सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के जिलों को 3 भागों में बांटा है। हॉटस्पॉट अर्थात रेड जोन, नॉन हॉटस्पॉट अर्थात ऑरेंज जोन तथा ग्रीन जोन। चलिए समझते हैं क्या है ये। हॉटस्पॉट वैसे इलाके होंगे जहां संक्रमितों की संख्या ज़्यादा होगी और नए केस मिलने की दर भी ज़्यादा होगी। जिन जिलों में संक्रमण के मामले 4 दिन में दोगुने हो रहे होंगे, वे हॉटस्पॉट कहलाएंगे। नॉन हॉटस्पॉट वैसे इलाके होंगे जहां पिछले 14 दिन में कोई नया केस नहीं मिला होगा। ग्रीन जोन वैसे जिले कहलाएंगे जिनमें 28 दिन से कोई नया केस नहीं होगा। इस तरह झारखंड में रांची समेत 6 जिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रेड और ऑरेंज जोन में आएंगे। बाकी बचे 18 जिलों में यदि 20 तारीख तक कोई नया केस नहीं मिलता है तो छूटें मिलेंगी। चलिए जानते हैं विस्तार से। झारखंड के कुल 28 मामलों में से 14 रांची और 9 बोकारो में हैं। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ये दोनों जिले हॉटस्पॉट में शामिल हैं। 14 दिन में यहाँ कोई नया केस नहीं आया तो ही छूट पर विचार हो सकता है, यानी 20 अप्रैल से दोनों जिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी। हजारीबाग गिरिडीह में दो दो व सिमडेगा में एक केस मिला है। गिरिडीह का एक मरीज कोडरमा में इलाजरत है, अतः कोडरमा भी नॉन हॉट स्पॉट जिलों में शुमार है। इन जिलों में 20 अप्रैल तक नया केस नहीं मिला तो भी ये ऑरेंज जोन में होंगे और छूट नहीं मिलेगी। बाकी 18 जिलों में अब तक कोई केस सामने नहीं आया है, यानी इन सभी में ग्रीन जोन में मिलने वाली छूट 20 अप्रैल से लागू हो सकती है। हालांकि यदि 20 अप्रैल तक किसी भी जिले में कोई केस मिला तो वह ऑरेंज जोन में होगा और छूट वापस ले ली जाएगी। रुकी हुई अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने के लिए 20 अप्रैल से गैर शहरी क्षेत्रों में उद्योग फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। साथ ही ग्रामीण स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए मनरेगा और अन्य निर्माण कार्य भी शुरू करने की छूट दी गई है। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर जैसी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज को भी ऑपरेट करने की इजाज़त होगी। हालांकि ये राहतें सिर्फ उन्हीं इलाकों के लिए होंगी जो हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं। छूट मिलने के बाद भी अगर कोई इलाका कंटेनमेंट जोन बना तो राहतें तुरंत प्रभाव से वापस ले ली जाएंगी। ये कुछ दिशा निर्देश हैं जिन्हें राज्य सरकारें चाहें तो और इनके प्रावधान को कड़ा कर सकती है, लेकिन इनमें छूट नहीं देने के लिए राज्य सरकारें प्रतिबंधित हैं। चलिए जानते हैं क्या है ये। किराना दुकानें खोलने और बंद करने के लिए समय की पाबंदी नहीं रहेगी। जरूरी सामान की सप्लाई चेन से जुड़ी सभी इकाइयां काम करेंगी। इसमें उत्पादन, थोक, खुदरा समेत सभी वर्ग शामिल हैं। मोटर स्टोर और ई कॉमर्स कंपनियां काम कर सकेंगी। किराना, जरूरी सामान की सिंगल दुकानें, खाने की दुकानें, हाइजीन उत्पाद, फल सब्जी, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मांस, मछली से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसी सुविधाएं शुरू होंगी। मनरेगा के अलावा सड़क और सिंचाई प्रोजेक्टों का काम शुरू हो सकेगा। ग्रामीण इलाकों में सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, इमारतों सहित हर तरह के निर्माण कार्य शुरू हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में हर तरह के प्रोजेक्ट के निर्माण की इजाजत होगी। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े कार्य होंगे। शहरी सीमाओं के अंदर भी जिन निर्माण स्थल पर श्रमिक उपलब्ध हैं और उन्हें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, वहां भी निर्माण कार्य शुरू हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त पालन और फेस मास्क के साथ मनरेगा के काम शुरू होंगे। इनमें सिंचाई और जल संरक्षण के कामों को प्राथमिकता मिलेगी। मनरेगा में राज्यों के अलावा केंद्रीय योजनाओं में भी काम लिया जा सकेगा। इसके मायने क्या हैं? कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा रोजगार निर्माण क्षेत्र में है। देश का करीब 13% रोजगार इस क्षेत्र में है। इससे 6.6 करोड़ लोगों को फिर से रोजगार मिलने लगेगा। इसके अलावा 11 करोड़ पंजीकृत मजदूर सिर्फ मनरेगा में हैं, उन्हें सीधा फायदा होगा। श्रमिकों को फैक्ट्रियों में रखने या उनके आने जाने की व्यवस्था करनी होगी। नगरीय सीमाओं से बाहर या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में काम शुरू हो सकेगा। एक्सेस कंट्रोल के साथ एसीजेड, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में काम शुरू हो सकेगा। श्रमिकों को परिसर या उसके आसपास रखना होगा। अगर बाहर से श्रमिकों को लाना है तो गाड़ियों की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन पास जारी करेगा। कार्यस्थल पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।
मंडियां खुलेंगी, कृषि मशीनरी और उर्वरकों से जुड़ी दुकानें भी खुल सकेंगी। कृषि, बागवानी और मछली पालन से जुड़ी सभी गतिविधियां पूरी तरह चालू रहेंगी। किसान खेतों में काम कर सकेंगे। कृषि उत्पादों की खरीद प्रक्रिया में जुटी एजेंसियों को छूट। मंडियां खुलेंगी, कृषि मशीनों और इनकी रिपेयरिंग की दुकानें खुलेंगी। इनसे जुड़े कस्टम हायरिंग सेंटर भी खोले जा सकेंगे। इसके मायने हैं, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुल 27 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से 60 करोड़ से ज्यादा लोग निर्भर हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं चालू रहेंगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र और चिकित्सा उपकरणों सहित हर तरह की दवाओं की दुकान भी खुलेंगी। बैंकों में पूरे समय काम होगा। टेलीकॉम, आईटी कंपनियां काम कर सकेंगी। बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। सरकार की ओर से खाते में डाले गए पैसों का वितरण होने तक बैंक सामान्य समय के अनुसार काम करेंगे। एटीएम में पैसे डालने वाली एजेंसियां भी काम करेंगी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत होगी। ई कॉमर्स कंपनियों को छूट मिलेगी। इनके वाहनों को छूट दी जाएगी। कुरियर सर्विस भी शुरू हो सकेगी। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं ही नहीं, हर तरह के माल की ढुलाई हो सकेगी। हर तरह के माल की ढुलाई की इजाजत होगी। मालगाड़ियां और पार्सल ट्रेनें चलती रहेंगी। कार्गो मूवमेंट, राहत और बचाव से जुड़ी हवाई गतिविधियां चलेंगी। हाईवे पर मालवाहक ट्रकों की रिपेयरिंग की दुकानें खुलेंगी। ड्राइवरों की सुविधा के लिए ढाबे खुल सकेंगे। सरकारी दफ्तरों में डिप्टी सेक्रेटरी और उनसे ऊपर के सभी अफसरों को दफ्तर आना होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों में डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के सभी अधिकारी दफ्तर आएंगे। बचे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों में से जरूरत के अनुसार 33% ही काम पर आएंगे। राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों की संख्या पर फैसला ले सकेंगे। ये नियम सभी को मानने पड़ेंगे। कार्यस्थल के लिए जो नियम बने हैं, स्क्रीनिंग जरूरी, सभी का बीमा और 6 फीट की दूरी पर लोग बैठेंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं। सभी कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम करना होगा। सभी के लिए सैनिटाइजर भी मुहैया करवाना होगा। सरकारी और निजी सभी कर्मचारियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। इंश्योरेंस नियोक्ता कराएगा या कर्मचारी, इसे लेकर अभी स्पष्ट निर्देश नहीं है। दफ्तरों में 10 से ज्यादा लोगों की बैठकें नहीं हो सकेंगी। दफ्तरों में लोगों को एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। शिफ्टों में 1 घंटे का अंतर होगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लंच ब्रेक की टाइमिंग भी अलग अलग होगी। जिस कर्मचारी के घर में 5 साल से छोटा बच्चा हो, उन्हें भी घर से काम कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिफ्टों के हिसाब से कार्यस्थलों को सैनिटाइज करना होगा। निगरानी का जिम्मा स्थानीय प्रशासन का होगा। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी और थूका तो जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। 5 से ज्यादा लोगों को एकत्रित होने की इजाजत नहीं होगी। इमरजेंसी में निजी गाड़ी ले जाने की इजाजत होगी। कार में ड्राइवर के साथ पिछली सीट पर एक व्यक्ति को बैठने की इजाजत होगी। दोपहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति जा सकेगा। पूरे देश में 170 जिले हॉटस्पॉट, 207 नॉन हॉटस्पॉट और 359 ग्रीन जोन में हैं। कोई भी व्यक्ति एक जिले या एक राज्य से दूसरे जिले या दूसरे राज्य में नहीं जा सकेगा। तो ये थे केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुख्य प्रावधान। धन्यवाद।